रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में बस चांदनी की हल्की रोशनी थी। सब कुछ शांत था, लेकिन ये शांति सामान्य नहीं थी। भूतू भैया दीवार के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, जैसे वो हमेशा करते थे। लेकिन इस बार धड़ाम! चिंटू हंस पड़ा। भूतू भैया, आप तो सुपर भूत थे ना? भूतू का चेहरा बदल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी ताकतें कम हो रही हैं। पीहू चुप थी। उसने कुछ ऐसा देखा जो शायद बाकी दोनों ने नहीं देखा। अचानक कमरे के आईने में एक हल्की दरार पड़ी। किसी ने आवाज नहीं की, लेकिन दरार बढ़ती गई। दरार के अंदर एक लाल आंख चमकी और आवाज आई, ताकत तो बस शुरुआत है। चिंटू अचानक मुड़ा, लेकिन आईना बिल्कुल सामान्य था। लेकिन आईने में भूतू की परछाई मुस्कुरा नहीं रही थी। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे रात की घटनाएं सिर्फ सपना हो। लेकिन आईने में कुछ गड़बड़ थी। चिंटू का हाथ पहले हिला और परछाई। एक पल बाद चिंटू घबरा गया। पीहू, मेरा चेहरा मेरे साथ नहीं हिल रहा। पीहू पास आई और जैसे ही उसने आईना देखा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन जैसे ही पीहू हटती है, आईने में चिंटू की परछाई उसे आंख मारती है। उधर भूतू अपनी खोती ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हथेली से हल्की नीली रोशनी निकली और तुरंत बुझ गई। भूतू की आवाज कांप रही थी, कोई मेरी शक्ति चुरा रहा है। रात फिर लौटी और आईने में वही लाल आंख। जो रोशनी खोती है, वो मेरे पास आती है। आईने पर एक नई दरार बनी और इस बार वो पहले से ज्यादा गहरी थी। रात गहरी थी और अचानक पीहू के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। चिंटू ने बिना सोचे पीहू का हाथ पकड़ लिया। भूतू ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उनकी नीली रोशनी बस झिलमिलाकर रह गई। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई। आईने के अंदर एक काला भंवर घूमने लगा। मुझे पूरा होने दो। चिंटू ने पूरी ताकत से पीहू को पीछे खींचा और उसी पल भंवर अचानक रुक गया। किसी तरह पीहू बच गई, लेकिन कमरा अब भी ठंडा था। लेकिन इस बार आईने में कुछ साफ दिख रहा था, एक छाया जो भूतू जैसी लग रही थी। आईने में जो छाया खड़ी थी वो भूतू जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। रात की ठंडी हवा के बीच घर में अचानक एक और भूतू दिखाई दिया। वो पहले जैसा था, चमकीला, ताकतवर, आत्मविश्वासी। वो पहले जैसा था, चमकीला, ताकतवर, आत्मविश्वासी। चिंटू की आंखें इधर-उधर घूम रही थी। कौन असली है? पीहू पीछे हट गई। उसे इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा था। अचानक नकली भूतू दीवार की तरफ बढ़ा और उसमें समा गया। भूतू हाँफते हुए बोले, वो आईना वाला भूत है, वो मेरी परछाई चुरा रहा है। तीनों की नजर एक साथ आईने पर गई। अब आईने में कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ दो लाल आंखें। घर के पुराने स्टोर रूम में, जहां सालों से कोई नहीं गया था, चिंटू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक पुराने संदूक में उसे दादी की डायरी मिली। डायरी के पन्नों में लिखा था, आईना लोक का रक्षक अगर टूट जाए तो परछाई जीवित हो जाती है। पीहू ने अगली लाइन पढ़ी, जिसकी ताकत ज्यादा होगी वही असली रहेगा। भूतू चुप हो गए, जैसे उन्हें सब समझ आ गया हो। चिंटू ने धीरे से पूछा, मतलब वो आपकी ताकत से खुद को बना रहा है? भूतू बोले, और अगर वो पूरा बन गया तो मैं मिट जाऊंगा। तीनों की नज़र फिर आईने की तरफ गई और तभी आईने से एक ठंडी हंसी गूंजी। अचानक आईने की सतह बदलने लगी। उसकी चमक धीरे धीरे काली पड़ने लगी। चिंटू आगे बढ़ा। उसे लगा शायद ये सिर्फ परछाई का खेल है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ छुआ, वो अंदर चला गया। भूतू चिल्लाए, पीछे हटो।
लेकिन देर हो चुकी थी। एक तेज झटका और तीनों आईने के अंदर खिंच गए। चारों तरफ बस अंधेरा था, न कोई आवाज न कोई जमीन। और अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन आ गई। वे एक उल्टी दुनिया में खड़े थे, जहां सब कुछ दर्पण जैसा चमक रहा था। ये आईना लोक है, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ उल्टा है। यहाँ पेड़ जमीन में नहीं, आसमान में जड़े हुए हैं, और आवाजें हमेशा पीछे से आती हैं। चिंटू ने आगे देखा और सामने वो खुद खड़ा था। डुप्लीकेट की आवाज ठंडी थी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। भूतों की चमक अब लगभग गायब थी। आईना लोक उन्हें कमजोर कर रहा था। पेहू ने महसूस किया कोई उन्हें देख रहा है, और तभी उनकी नजर सामने गई। सामने सिंहासन पर आईना वाला भूत बैठा था। सामने सिंहासन पर बैठा वो अब साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा टूटे हुए शीशे जैसा था, हर टुकड़ा अलग कहानी दिखा रहा था। वो भारी आवाज में बोला, मैं अधूरा था, तुम्हारी रोशनी ने मुझे जीवन दिया। भूतों का गुस्सा अब डर से बड़ा था। उन्होंने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन यहाँ नियम अलग थे। आईने भूत हंसा, यहाँ नियम मेरे हैं। भूतों की अपनी शक्ति उन पर ही गिर पड़ी, और अगले ही पल भूतू गिर पड़े। आईना लोक में सन्नाटा था, लेकिन डर हवा में तैर रहा था। पेहू की आंखों में डर था, पर उसके दिमाग में समझ जाग चुकी थी। अचानक पेहू चिल्लाई, डर से वो और मजबूत हो रहा है। चिंटू के चेहरे पर डर की जगह समझ आ गई। उन्होंने फैसला किया, अब डरना नहीं है। उनकी हंसी से आईना लोक कांपने लगा। आईना भूत तिलमिला उठा, खामोश। लेकिन अब आईना लोक उसकी पकड़ से बाहर हो रहा था, और फिर जमीन टूटने लगी। आईना लोक का पहले जैसा नहीं था। हर तरफ कांच के चमकते पहाड़ खड़े थे। जमीन पर फैले टुकड़ों में अलग अलग परछाइयां कैद थीं। भूतों की आवाज अब पहले से भी कमजोर थी। मेरी असली परछाई इन्हीं टुकड़ों में कहीं है। चिंटू ने एक टुकड़ा उठाया। पीहू की हंसी अचानक थम गई। जैसे ही चिंटू ने टुकड़ा पकड़ना चाहा, वो हवा में उड़ने लगा। अचानक चारों तरफ कांच के टुकड़े घूमने लगे। आईना भूत की आवाज गूंजी, अधूरी परछाई कभी पूरी नहीं होती। भूतू ने पूरी ताकत से उड़ते टुकड़े को पकड़ लिया, लेकिन तभी जमीन फट गई और नीचे गहरा अंधेरा दिखाई देने लगा। तीनों किसी तरह दरार के किनारे खुद को संभाल लेते हैं। अचानक कांच के टुकड़े अपने आप हिलने लगे, और देखते ही देखते उनसे इंसान जैसे सैनिक बन गए। चिंटू की आवाज कांप गई, ये तो ग्लास आर्मी है। एक कांच सैनिक तेजी से हमला करता है। पेहू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। भूतू ने अपनी शक्ति जगाने की कोशिश की, लेकिन बस हल्की चिंगारी निकली। आईना भूत की आवाज गूंजी, कमजोर रोशनी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। पेहू ने अचानक सोचा, इनको रोशनी से नहीं, आवाज से तोड़ो। चिंटू ने पूरी ताकत से चिल्लाया, भूतू भैया सुपरस्टार हैं। लेकिन तभी सबसे बड़ा कांच सैनिक पीछे से आया। चिंटू गुस्से में दौड़ा और कांच सैनिक पर कूद गया। दोनों नीचे गिर पड़े। जमीन अचानक पिघल गई। चिंटू एक पारदर्शी कांच के पिंजरे में कैद हो गया। पीहू चीखी, चिंटू! आईना भूत पास आया। आईना भूत, डर सबसे बड़ी ताकत है। चिंटू पहले डरता है, फिर मुस्कुराता है। चिंटू, हम डरेंगे नहीं। पिंजरे में हल्की दरार पड़ने लगी। आईना भूत गुस्से में हाथ उठाता है, और तभी पिंजरे की छत टूटने लगी। तीनों की नजरें पिंजरे पर थीं। क्या चिंटू बाहर निकल पाएगा? पीहू चुपचाप आईना लोक की हलचल देख रही थी। उसने एक छोटा शीशे का टुकड़ा उठाया और आईना भूत के सामने वो टुकड़ा रख दिया। टुकड़े में आईना भूत का असली चेहरा दिखा, कमजोर, टूटा हुआ, अकेला। पीहू धीरे से बोली, तुम भी कभी अच्छे थे ना? आईना भूत कुछ पल चुप हो गया।
भूतू समझते हैं ये सिर्फ ताकत नहीं, ये अधूरी आत्मा है। लेकिन एंड में आईना भूत का चेहरा गुस्से और दर्द में बदल गया। तीनों की नज़रें आईना भूत पर थीं। हर कोई तैयार था। आईना भूत अब पूरी तरह तैयार था और आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। नकली भूतू अचानक सामने आया। उसने कहा, मैं उसकी कैद में हूं, वो मेरी रोशनी से बना है। चिंटू समझ गया, मतलब तुम भी फंसे हो? फेक भूतू ने आगे बताया, अगर असली परछाई जुड़ जाए हम दोनों आज़ाद हो सकते हैं। आईना भूत गुस्से में हमला करता है। नीली और लाल रोशनी टकराती हैं। पीहू ने देखा, नीली रोशनी ज़्यादा मजबूत है अगर हम डर से नहीं लड़ेंगे। चिंटू ने भी हिम्मत दिखाई, आवाज़ से मदद की। नीली और लाल रोशनी का मुकाबला पूरे आईना लोक में महसूस हुआ। दोनों भूतू अब एक दूसरे के करीब थे। क्या उनकी असली परछाई जुड़ पाएगी? आईना लोक में लाल आसमान चमक रहा था। चारों तरफ टूटे हुए शीशे तैर रहे थे। आईना भूत गुस्से में दहाड़ता है, तुम्हारी रोशनी अब खत्म होगी। भूतू घुटनों के बल गिर जाते हैं। उनकी नीली चमक बहुत हल्की हो चुकी थी। चिंटू रोने जैसा चेहरा बनाता है, फिर खुद को संभालता है। भूतू भैया, याद है आपने कहा था हम टीम है? पीहू उनका हाथ पकड़ती है। डर से वो मजबूत हो रहा है, हमें डरना बंद करना होगा। तीनों हाथ पकड़ते हैं। धीरे धीरे उनके हाथों से हल्की गर्म रोशनी निकलने लगती है। आईना भूत पीछे हटता है। नहीं, ये कैसे संभव है? भूतू आंखें बंद करते हैं। उन्हें याद आता है जब उन्होंने पहली बार चिंटू को अंधेरे से बचाया था। उनकी आवाज़ गूंजती है, मेरी ताकत डर नहीं, दोस्ती है। अचानक तीनों के चारों ओर गोल नीली पीली रोशनी का चक्र बन जाता है। आईना लोक कांपने लगता है। आसमान में एक बड़ी दरार पड़ती है। दरार से चमकती रोशनी नीचे गिरती है। हर रोशनी में एक याद दिखाई देती है। चिंटू की हंसी, पीहू की शरारत, भूतू का वादा। नकली भूतू पास आता है। मैं तुम्हारी परछाई हूं, लेकिन असली ताकत तुम में है। भूतू धीरे धीरे खड़े होते हैं। उनकी नीली आभा पहले से ज्यादा चमकने लगती है। आईना भूत गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है। पूरी जमीन परक जाती है। अगर मैं अधूरा हूं तो तुम्हें भी अधूरा कर दूंगा। अचानक आईना लोक का आधा हिस्सा अंधेरे में बदल जाता है। चिंटू चिल्लाता है, जल्दी कुछ करो। नकली भूतू अचानक टूटने लगता है। क्या नकली भूतू टूटने के बाद पूरी तरह से मुक्त हो पाएगा और आईना भूत का अगला कदम क्या होगा? नकली भूतों के शरीर में दरारें पड़ने लगीं। वो मुस्कुराता है, अब समय आ गया है। वो खुद को रोशनी में बदल देता है और असली भूतों के अंदर समा जाता है। भूतू की आंखें तेज चमकने लगीं। उनके पीछे विशाल नीली ऊर्जा के पंख बनते हैं। आईना भूत पीछे हटता है, नहीं, तुम पूरा नहीं हो सकते। भूतू शांत आवाज में, मैं अकेला नहीं हूं। तीनों की ऊर्जा मिलकर एक विशाल प्रकाश गोला बनाती है। गोला तेज होता गया और सब कुछ सफेद रोशनी में ढक गया। रोशनी के बीच आईना भूत का असली रूप दिखता है, एक टूटी हुई अकेली आत्मा। आईना भूत धीमी आवाज में, मुझे बस पूरा होना था। पीहू कहती है, पूरा होने के लिए किसी को तोड़ना जरूरी नहीं। लेकिन आईना भूत अचानक फिर गुस्से में बदल जाता है। वो लाल बिजली छोड़ता है। नीली और लाल रोशनी टकराती है। भयानक विस्फोट होता है। आईना लोक की दीवारें गिरने लगती हैं। भूतू पूरी ताकत लगाते हैं। भूतू अब खत्म। आईना भूत हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। आईना लोक शांत हो गया। भूतू, चिंटू और पीहू ने अपनी दोस्ती और हिम्मत से जीत हासिल की। पूरी आईना दुनिया बिखरने लगती है। कांच की बारिश शुरू हो जाती है। चिंटू, यहां से निकलना होगा।
एक छोटा गोल पोर्टल खुलता है। उनके कमरे की झलक दिखती है, लेकिन पोर्टल धीरे धीरे छोटा हो रहा है। पीहू का पैर फिसलता है, वो गिरने लगती है। चिंटू उसका हाथ पकड़ता है। भूतू दोनों को धकेलते हैं। अचानक पीछे से लाल चमक हमला करती है। भूतू उस लाल चमक में गायब हो जाते हैं। चिंटू और पीहू अपने कमरे में गिरते हैं। सब शांत हैं। पीहू रोने लगती है। भूतू भैया। अचानक कमरे में हल्की नीली चमक होती है। भूतू धीरे धीरे सामने प्रकट होते हैं। चिंटू खुश होकर गले लगाता है। भूतू मुस्कुराते हैं। मैं वापस आ गया। लेकिन जमीन पर कुछ गिरता है। एक छोटी लाल चमकती आंख। वो धीरे धीरे झपकती है। आंख दीवार के आईने की तरफ रेंगने लगती है। क्या आईना भूत पूरी तरह खत्म हो गया था, या कुछ अधूरा अभी भी जिंदा है? कुछ दिन बाद सब सामान्य लग रहा है। चिंटू, अब तो सब सेफ है ना? भूतू हल्की मुस्कान देते हैं। शायद। अचानक पीहू नोटिस करती है। आईने में भूतों की परछाई उनके साथ सिंक नहीं कर रही। आईने के कोने में हल्की लाल दरार बनती है। धीमी फुसफुसाहट। मैं अधूरा हूँ और अधूरा कभी हारता नहीं। आईने में लाल आँख पूरी तरह खुल जाती है। इसी के साथ सीज़न 2 खत्म होता है। अगला सीज़न और भी मस्ती और एडवेंचर के साथ जल्द ही आने वाला है। अगर ये सीज़न पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।